एक पठान के बाप के सर में गोली लगी तो वो मर गया। सब घर वाले आसपास बैठकर रो रहे थे और हालात बहुत सोगवार थे। पठान खड़ा हुआ और बोला, ए तुसी सारे रो क्यों रहे हो? शुक्र करो अब्बे दी अख बच गई है। एक पठान को दिल का दौरा पड़ गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, जाओ अपनी ईसीजी करवा के आओ। पठान लेबॉर्ट्री में गया और बोला, भाईजान मेरे दिल की सीएनजी कर दो। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भागकर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी औरत दवा देते हुए बोली, पुत्र तू मैनू चुकिया, रब तेनू चुके। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन के बाद जिन खुद एक आलम के पास गया। जिन ने कहा, मौलाना साहब खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैंने नस्वार खा खा के मर जाना है। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और जब दोनों जवान हुए तो पता चला कि दोनों ही मुर्गे हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, ना आर ना पार। पाकिस्तानी लोग इतने वेले हैं कि अगर किसी का लेंटर पड़ रहा हो तो 4 घंटे खड़े होकर देखते रहेंगे और एंड में बोलेंगे, देखियो बजरी थोड़ जानी जे। एक पठान ने घड़ी चोरी की। घड़ी का मालक पठान के पास आया और बोला, खान साहब मेरी घड़ी वापस कर दो, वो बहुत कीमती है, बहुत महंगी है। पठान बोला, क्या कीमत है उसकी? मालक बोला, 5000 रुपये। पठान घबरा गया और बोला, मैनू लित्तर मारो, मैं 90 रुपये दी बेच आया वहां। एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा, खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना? पठान बोला, मैं कॉटन दा सूट पाया है, इनू वट पे जाने ने। एक पठान पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त एक पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बाहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, जी मैं रन मुरीद हूँ। एक पठान अपनी माशूक के साथ गाड़ी में साहिवाल जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी माशूक के हाथ के ऊपर हाथ रखा तो माशूक बोली, खान साहब आप इससे भी आगे जा सकते हैं। पठान उसको चीचा वतनी ले गया। एक पठान सिनेमा हॉल में गया तो वहां एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 25 मिनट के बाद मुंह को लगाती, कभी 10 मिनट के बाद। पठान से रहा ना गया। पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं माँ जी। बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। एक पठान सिंगर बन गया। एक दिन पठान बैठा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी पठान के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने पठान से एक ही गाना 50 बार सुना। पठान ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपको मेरा गाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपने 50 बार सुना? बाबा जी बोले, पुत्र जिदों तक तू सही नहीं सुनाना मैं तेरी जान नहीं छड़नी। 3 पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, यार अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो इसको छाँव में करते हैं। तीनों पठान मस्जिद को धक्का लगाना शुरू हो गए। 2 घंटे धक्का लगाते रहे। आखिर थक हाकर एक पठान मस्जिद के अंदर गया तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। पठान ने मौलवी को थप्पड़ मारा और बोला, असी सुबह दे धक्का ला ला के मर गए हाँ, तू ब्रेकां ते पैर रख के बैठा में। लड़की ने सरदार से कहा, आप मेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो? सरदार बोला, भलिए लोके तू चंद तारियां दी गल करनी है, सानू कोई साग नहीं तोड़न देंदा।
सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, अगर ये रास्ते में फट गया तो। सरदार बोला, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ ही मिला था। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं इसके जनाजे पर गया हुआ था। बेटा, पापा मैं जब बिजनेस करूंगा तो बड़ों बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और मुझसे ही पानी मांगकर पिएंगे। बाप, शाबाश मेरा बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा, मैं गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मजा ना सवाद। एक सरदार रात को गाड़ी की दोनों लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस, अरे पाजी गाड़ी की बत्तियां क्यों बंद हैं? सरदार, अरे भाई साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि रात 9 बजे के बाद सब फालतू लाइटें बंद कर दिया करें। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, सालिया चारपाइयाँ नहीं देनियां ते ना दो, लेकिन सोया ते तरतीब नाल करो। एक बच्चा ट्रेन के साथ खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि बेटा गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद देखा कि बच्चा खामोश हो गया तो अंकल ने ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से बहुत लेट हो चुकी है। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक आंटी ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो? लड़की, जी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज़ इंजीनियर को जलेबी पेश की। वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज़ ने जलेबी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस पर चाइनीज़ ज़ुबान में लिखा है कि आपकी वालदा वफात पा गई हैं। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो, उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो, उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो, उसने खोल दी। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है, जदों दी शादी हुई है रोजाना 1000-2000 मांगती है। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख, मैनू की पता, मैं कदी दिते ही कोई नहीं।